इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है 120। तो मान लो कि ये फोर्स आपका F1 है, ये फोर्स आपका F2 है, एंगल आपका 120 है। तो बस आपको अब कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, F इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। बस थीटा की जगह 120 पुट करो, याद रखना कॉस 120 कितना होता है माइनस हाफ, F1 की जगह F1, F2 की जगह F2। बस ये सारी वैल्यू तुम्हें पुट करनी है। और इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो पूछो। और इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, ये वैल्यू तुम पुट कर देना। और इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। ओके, तुम सॉल्व करना, देखना इसका आंसर आएगा तुम्हारा 2gm² / r²। तुम सॉल्व करना, इसका आंसर ये आएगा, है ना। नहीं आया तो मुझे बताना, ये मैं तुम्हें भेज दूंगा ये नोट्स बना के। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। आपको करना क्या है, आपको जितने फोर्स है वो निकालो और उन सबको इस तरीके से ऐड कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो तुम अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ग्रेविटेशनल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। लिखो अपनी कॉपी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहले इसका मतलब समझो कि इस लाइन का मतलब क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो मेरे साथ साथ लिखो, वर्क डन टू ब्रिंग अ मास m from infinity to a point, work done to bring a mass m from infinity to a point near another mass is called as ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि आपका एक मास m1 यहां पे पड़ा है और आपका एक मास m2 यहां पे पड़ा है। कहां पे पड़ा है, इंफिनिटी पे। तो अगर मुझे इस m2 को मूव करके m1 के पास मान लो यहां लाके रखना है r डिस्टेंस पे, तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा ना, वो वर्क क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि आपके पास एक मास पड़ा है m1, इससे इंफिनिटी मतलब बहुत दूर एक मास पड़ा है m2। अगर मान लो मुझे इस m2 को खसका के यहां लाके रखना है m1 से r दूरी पे, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट नियर अनदर मास इज कॉल्ड एज GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। वर्क डन टू ब्रिंग अ मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट नियर अनदर मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और हिंदी में मतलब क्या है, हिंदी में इसका मतलब यह है कि सपोज करो कि आपके पास एक मास पड़ा है m1 और इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक मास पड़ा है m2, और मुझे इसको धक्का मार मार के यहां ला के रखना है। तो मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा ना, वो वर्क क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो वो वर्क हम कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम मेरे साथ लिखना ध्यान से, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन करेंगे। सपोज करो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैं अगली स्लाइड में ही करता हूं इसको, मान लो कि आपका एक मास पड़ा है m1 और यहां से इनफाइनाइट दूरी पे एक मास पड़ा है m2, और मैं इसको धक्का मारते हुए m1 के पास लेके आ रहा हूं। तो सपोज करो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो m2 मास है वो यहां आ गया, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कहां पे आ गया, x डिस्टेंस पे। तो राइट नाउ इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स क्या होता है याद है, g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है Gm1m2/x²। m1 मतलब पहला मास, m2 मतलब दूसरा मास, x मतलब डिस्टेंस क्या है। तो राइट नाउ कितना फोर्स लग रहा है, इतना। और मान लो कि अब मुझे इसको छोटा सा डिस्टेंस आगे और खिसकाना है। छोटा सा डिस्टेंस कितना, dx। तो मैं छोटा सा वर्क क्या करूंगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपका फोर्स कितना है, Gm1m2/x², और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। तो ये आपका छोटा सा वर्क, इतना लिख लो एक बार, इतना लिख लो अपनी कॉपी में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि अगर मुझे किसी मास को इंफिनिटी से धक्का मार मार के मान लो r डिस्टेंस पे लाके रखना है। कितनी डिस्टेंस पे,
r डिस्टेंस पे लाके रखना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क आप करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो अपन वर्क निकाल रहे हैं, तो वर्क कैसे निकालेंगे? सपोज करो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है x, तो कितना फोर्स लगेगा, Gm1m2/x²। और अब मुझे अगर छोटा सा डिस्टेंस आगे और खसकाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह आ जाएगा Gm1m2/x², डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा dx। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखो, dw का फॉर्मूला क्या है, Gm1m2 अपॉन x² dx। इधर इंटीग्रेट करो 0 से लेकर w तक, इधर इंटीग्रेट करो। ध्यान से देखो, पहले x कितना था, इंफिनिटी, क्योंकि पहले तो आपका मास बहुत दूर पड़ा हुआ था, बाद में आपका x कितना हो गया, r। तो dw का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, w। g कांस्टेंट है, बाहर निकालो, m1 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, m2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो। याद है, जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो आपका अंदर क्या बचेगा, इंफिनिटी से लेके r, इस x² को ऊपर भेजो तो x⁻⁻² dx। तो इसको अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा, Gm1m2। और देखो याद है, x⁻⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻⁻² + 1 अपॉन x⁻⁻² + 1, इंफिनिटी से लेके r। इतना लिख लो अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो, क्योंकि फिर डेरिवेशन और मैं नहीं कराऊंगा आज, मैं सिर्फ तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो लिखो अपनी कॉपी में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, जीपीई का मतलब है कि इंफिनिटी से लेके, मान लो मुझे आर डिस्टेंस पे कोई मास लाके रखना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अपन क्या निकालेंगे, पहले फोर्स निकाला, फिर वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह वैल्यू पुट करी। और देखो वर्क डन तो 0 से w, और पहले आपका x क्या था, इंफिनिटी। x का मतलब क्या है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो लोअर लिमिट तो इंफिनिटी रखा, क्यों, क्योंकि पहले डिस्टेंस इंफिनिटी थी, बाद में कितनी हो गई, r। तो बस जो कांस्टेंट है बाहर निकाला, x-2 का इंटीग्रेशन किया। ध्यान से देखो ये कितना आएगा, देखो -2 + 1 क्या होगा, -1, इसको बाहर निकाल दो तो -Gm1m2। और यहां पे क्या बचेगा, देखो x-2 + 1 क्या होगा, x इनवर्स, तो 1/x इंफिनिटी से r। तो ये वैल्यू जब तुम पुट करोगे तो ये आएगा -Gm1m2/r। लिख लो अपनी कॉपी में, -Gm1m2/r लिख लो अपनी कॉपी में। तो दो मास के बीच में, अगर आपके पास कोई भी दो मास है m1 m2 जिनके बीच में डिस्टेंस है r, तो उनके बीच में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -Gm1m2/r। लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि यहां तुम लिमिट पुट करोगे तो पहले x की जगह r पुट करना, फिर x की जगह इंफिनिटी, पर 1/इंफिनिटी तो 0 होता है, तो खाली 1/r बचेगा। तो लिख लो और फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। लेकिन याद रखना, दुनिया में अगर कोई भी दो मास है जिनके बीच में डिस्टेंस है r, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -Gm1m2/r। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन टू मासेस, ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस मत भूलना, जी मत भूलना, m1 मतलब पहला मास, m2 मतलब दूसरा मास, r मतलब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, लिख लो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फोर्स लिखना है, फिर वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पुट करो Gm1m2/x², dx की जगह dx पुट करो। लोअर लिमिट x की इंफिनिटी रखना, क्योंकि लोअर लिमिट का मतलब है कि पहले x कितना था, तो पहले x कितना था, इंफिनिटी, बाद में x कितना हो गया, r, क्योंकि आप धक्का मारते हुए कहां पे लेके आए, r डिस्टेंस पे। फिर जो कांस्टेंट है उन सबको मैंने बाहर निकाल दिया, Gm1m2 को, और 1/x² को मैंने लिखा x⁻², और उसका इंटीग्रेट करके ये फॉर्मूला आया -Gm1m2/r। लिख लो, और इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर पहले अपन मास को इंफिनिटी से x लेके आए और फिर x में dx और बढ़ा के अपन r तक लेके आए ना। हाँ मतलब देख हर्ष, अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे छोटा छोटा डिस्टेंस खसकाते खसकाते उसको लेके आ रहे हैं, धीरे धीरे उसको खसकाते खसकाते लेके आ रहे हैं। ओके सर। सर अगर हम ऐसा करें कि हम इंफिनिटी की जगह अगर हम एक फिक्स लेंथ ले ले तो बस ये लोअर लिमिट की जगह वो वैल्यू डाल देना। जैसे मान ले कि तू इन्फिनिटी से नहीं ला रहा है, मान ले तू आर डैश से ला रहा है, तो लोअर लिमिट आर डैश ले लेना, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें इसका कराता हूं, अब तुम ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें इसका कराता हूं तो तुम्हें ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, सब क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन है, आपके पास एक मास पड़ा हुआ है
मान लो पड़ा हुआ है आपका, एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं पहले अपन, फिर सॉल्व करते हैं। सपोज करो कि आपके पास एक मास है 2 kg का और आपके पास एक मास है 3 kg का, और मान लो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आपकी 5 मीटर, और मैं पूछूं कि बताओ इन दोनों के बीच में जीपी कितना होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप यू लिखो, माइनस जी कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। पहला मास कितना है 2, दूसरा मास कितना है 3, और डिस्टेंस कितनी है 5। आंसर किस में आएगा, जूल में। तो बस अपने को किससे मतलब है, अपने को पहले मास से मतलब है, दूसरे मास से मतलब है, अपने को मतलब है कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, क्योंकि यहां पे इधर हो इधर हो इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपका मास चाहे 2 यहां पड़ा हो, 3 यहां पड़ा हो, यहां पड़ा हो, यहां पड़ा हो, कहीं पे भी पड़ा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ किससे मतलब है, पहला मास कितना है, दूसरा मास कितना है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है ना। तो अब एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करना। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है ध्यान से लिखो, मास ऑफ 1 kg is at 1,0 and mass of 2 kg is at 0,1. Find gravitational potential energy between them. तो 1 kg का मास 1,0 पे पड़ा हुआ है, 2 kg का मास 0,1 पे पड़ा हुआ है। आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। ट्राई करो। 1 kg का मास आपका 1,0 पे पड़ा हुआ है, 2 kg का मास आपका 0,1 पर पड़ा हुआ है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, माइनस जी m1 m2 बाय आर। देखो जी है, माइनस है, m1 है, m2 है। देखो m1 m2 कोई भी ले लो फर्क नहीं पड़ता, m1 1 ले लो, m2 2 ले लो, r और डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम r निकाल सकते हो। r कितना हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला सा। तो x2 कितना है 0, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा तुम्हारा आई थिंक 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर, आई थिंक ऐसे आ जाएगा। तो इसको तुम सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा। तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा √2 मीटर। तो देखो सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा। तो माइनस जी कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। पहला मास कितना है 1, दूसरा कितना है 2, और आर कितना है √2, और यूनिट क्या आएगी, जूल आएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, पहला मास, दूसरा मास, और आर कितना है। ठीक है, क्लियर हुआ तुम्हें कि नहीं क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखना, क्योंकि अब ट्रिकी क्वेश्चन चालू होते हैं। जैसे हम लोगों ने मल्टीपल मास है तो फोर्स निकालना सीखा, अब मल्टीपल मास है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। ये इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखना, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो अपनी कॉपी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर मल्टीपल मासेस, फॉर मल्टीपल मासेस। मान लो कि आपके पास एक से दो से ज्यादा मास है, दो का तो अपने को पता है माइनस जी m1 m2 बाय आर। सपोज करो कि मेरे पास 3 मास है, मान लो एक मास m1, दूसरा मास m2, और तीसरा मास m3, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। मान लो कि तुम्हें ये डिस्टेंस दे रखी है r1, सपोज करो तुम्हें ये डिस्टेंस दे रखी है r2, और मान लो कि तुम्हें ये डिस्टेंस दे रखी है r3। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, ऐसे तुम हर कुछ नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना है, देखो आपको एक एक करके मास लेके आना है, एक एक करके। मान लो सबसे पहले मैं इसको लेके आया, दूसरे नंबर पे मैं इसको लेके आया, तीसरे नंबर पे मैं इसको लेके आया। मान लो कि मैं 3 मास लाया, सबसे पहले मैं इसको लाया, फिर मैं इसको लाया, फिर मैं तीसरे को लाया। अब देखो कैसे करते हैं। अब सबसे पहले किसको लाए, m1 को। सबसे पहले किसको लाए, m1 को। याद रखना, सबसे पहले वाले को जो लेके आओगे ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि तुम सबसे पहले जब m1 लेके आओगे तो ना तो m2 था ना m3 था। हम एक एक करके ला रहे हैं, एक एक करके ला रहे हैं। तो सबसे पहले m1 लाए, तो जब m1 को लाए तो पहले कोई था ही नहीं, तो 0। मान लो कि दूसरे नंबर पे तुम किसको लेके आए, m2 को। लेकिन जब तुम m2 को लेके आए तो m1 तो पहले से पड़ा था,
क्योंकि m1 को मैं पहले ही लेके आ चुका हूं, तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा, -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन क्या आ जाएगा, r1, क्योंकि पहले तो मैं m1 को लाया उसके लिए 0, अब मैं m2 को लाया, लेकिन जब मैं m2 को लाया तो m1 को तो मैं पहले ही ला चुका हूं ना, तो इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास, और डिस्टेंस कितनी है। अब तुम ध्यान से देखना, अब इंपॉर्टेंट चीज है u3। अब तुम जब तीसरे मास को लेके आओगे ना, तो आपका पहला वाला मास भी पड़ा है ना पहला वाला, तो पहले वाले मतलब m1 और m3 के बीच में कितना हो जाएगा, -g m1 m3 बाय r3, और दूसरा वाला मास भी पड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, -g m2 m3 बाय r2। तो आपकी इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, u1 प्लस u2 प्लस u3। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, अगर मल्टीपल मास है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो आप चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता पहला कौन सा ला रहे हो, सबसे पहला जो लाओगे उसका सॉरी, सबसे पहला लाओगे उसका 0, फिर जब दूसरा लेके आओगे तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा, -g m1 m2 बाय r1। फिर जब तीसरा लेके आओगे तो m2 भी पड़ा हुआ है, तो m2 m3 के बीच में कितना है, और m1 भी पड़ा है, तो m1 m3 के बीच में कितना है। तो बाद में इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। वापस देखो, मैं एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, ये तो तुम देखो लिख लेना, एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो कि मेरे पास 4 मास है, m1 m2 m3 और m4। मान लो कि आपको ये डिस्टेंस दे रखी है r1, मान लो कि आपको ये डिस्टेंस दे रखी है r2, सपोज करो आपको ये डिस्टेंस दे रखी है r3, ये डिस्टेंस दे रखी है r4, और आपको ये डिस्टेंस दे रखी है r5, और आपको ये डिस्टेंस दे रखी है r6। और मेरा क्वेश्चन है कि इस सिस्टम में बताओ कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो देखो, सबसे पहले अपन इसको लेके आते हैं, फिर अपन इसको लेके आएंगे, फिर तीसरे को, फिर इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले जब आप m1 को लाओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 0, क्योंकि जब m1 को लाओगे तो पहले कोई मास है ही नहीं, तो ना तो कोई अट्रैक्ट करेगा ना कोई रिपेल करेगा, तो वर्क डन 0। फिर आप दूसरे को लेके आओ, मास नंबर 2 को। देख हर्ष, जब तू मास नंबर 2 को लेके आएगा तो मास नंबर 1 तो मैं पहले ही लेके आ गया ना, मास नंबर 1 पड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में कितना है, -g, कौन सा मास पड़ा हुआ है, m1, किसको लाए, m2 को, और डिस्टेंस कितनी है, r1, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी है। अब मैं लेके आता हूं तीसरे मास को, इस वाले m3 को, लेकिन ध्यान से देखो, जब मैं m3 लेके आऊंगा तो आपका m3 लेके आऊंगा तो m2 तो पहले से पड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा, -g m2 m3 अपॉन r2, और m3 को लेके आओगे तो m1 भी तो पड़ा हुआ है, और m1 m3 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, r6, तो ये कितना आ जाएगा, -g m1 m3 बाय r6, है ना। और अब मैं फाइनली चौथे मास को लेके आता हूं, u4, मतलब किसको लेके आता हूं, m4 को। लेकिन ध्यान से देखो, जब आप m4 को लाओगे ना तो m1 भी है, m2 भी है, m3 भी है, तो m1 और m4 के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, -g m1 m4 अपॉन r4। m4 और m3 के बीच में कितनी हो जाएगी, -g m4 m3 बाय r3, क्योंकि ये डिस्टेंस r3 है, और इन दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी, m4 और m2 के बीच में, तो -g m4 m2 अपॉन r5 है मेरे हिसाब से। तो आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। आपको एक एक करके लाना पड़ेगा, है ना। देखो, अकेले मास की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, अगर खाली मास पड़ा है तो नहीं, अगर 2 मास है तो होती है, कितनी होती है, -g m1 m2 बाय r। लेकिन अगर मल्टीपल मास है तो आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा। सबसे पहले वाले का 0, फिर दूसरे वाले को लाओगे तो 1, तीसरे वाले को लाओगे तो 2 टर्म्स आएगी, चौथे वाले को लाओगे तो सिंस 3 मास पड़े हुए 3 टर्म्स आएगी। अगर ये आपका 5वां मास होता तो कितनी टर्म्स आती, 4 आती। तो इस तरीके से करते हैं। किसी को इस क्वेश्चन में आप कोई डाउट है तो पूछो। रानू कोई डाउट है, ऋषिता, श्रेया कोई डाउट है तो पूछो, देव्याश
कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? वंश समझ में आया? हर्ष, आशीष, हिमांक, तुम्हें क्लियर हुआ? सर सर हाँ पूछो पूछो। सर अगर हम एक पिरामिड ले तो भी यही हो जाएगा, फिर सेम, बस देखो U5 हो डिस्टेंस जाएगा। निकालनी है। पिरामिड में डिस्टेंस निकालना इंपॉर्टेंट है। तरीका सेम है, आंसर सेम आएगा, बस पिरामिड अगर दे रखा है तो तुझे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है। ओके सब सर। कुछ सेम होगा, सब प्रोसेस सेम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोग मुझे एक क्वेश्चन में निकाल के बताओ। सपोज करो कि तुम्हें एक 1 किलो का मास दे रखा है और यहां पे भी एक 1 किलो का मास है और यहाँ पे ऊपर भी एक 1 किलो का मास है और मैं तुम्हें दे रखा है कि ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है और ये डिस्टेंस 5 मीटर है। तो आप मुझे बताओ कि इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। आप चाहो उसको पहला मास ले सकते हो, चाहो उसको दूसरा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्टेंस आपको 3 दे रखी है, ये डिस्टेंस आपको 4 दे रखी है और ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? 5। 3 4 5। तो चाहे मैं तुम्हें बता दूं तो मान लो पहला इसको ले लो, दूसरा मास इसको ले लो और तीसरा मास इसको ले लो। चेक करो क्या आएगा तुम्हारा आंसर। तो पहले मास को लाओगे तो कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि ये पहला मास है। फिर अपन दूसरे मास को लेके आते हैं। दूसरा मास का ये नीचे, तो एक मास नीचे है, एक मास ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? -G इंटू पहला मास 1 है, दूसरा मास भी कितना है? 1 और डिस्टेंस कितनी है? 3। देखो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 3। फिर अपन तीसरा मास लेके आते हैं, तीसरा मतलब ये वाला। तो अब इन दोनों के बीच में भी होगी, तो इन दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी? -G इंटू 1 इंटू 1/4 और इन दोनों के बीच में भी होगी, तो इन दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी? -G इंटू 1 इंटू 1/5। तो आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? -G/3 -G/4 -G/5। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो एलसीएम मान लो 60 आ गया, तो यह आ जाएगा -20G -15G -12G। मतलब एलसीएम दिया है मैंने, तो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो 15 12 27 और ये आ जाएगा -47G/60 जूल। बस जी की वैल्यू पुट कर देना। इस तरीके से करते हैं। किसी को इन क्वेश्चंस में आप कोई डाउट है तो पूछो। तो अगर आपके पास मल्टीपल मास है तो आप चाहो उसको 1 2 3 ले लो, पहले वाले का 0, फिर दूसरे वाले का और फिर तीसरा निकालना और फिर सबको ऐड करना मत भूलना। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो देखो अब लास्ट टॉपिक लिखो आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हाँ पूछो। सर थोड़े से और क्वेश्चंस मिल सकते हैं क्या? वो मैं तो दे दूंगा, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे। अब तुम प्रैक्टिस करो, एक एक करके लेके आते जाओ, है ना। वो तो मैं तुम्हें शीट भेजता ही हूँ ना, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा शीट। तो अब देखो ये लास्ट टॉपिक है आज का, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो अगर कोई भी मास से m, तो उससे r दूरी पे जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है -Gm/r। क्या होता है? -Gm/r, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल/kg, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो अगर आप तुम जीपीई को मास से डिवाइड करोगे तो एक मास तो कट जाएगा, एक रह जाएगा। तो कोई भी मास m दुनिया में, उससे r दूरी पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? -Gm/r। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, सपोज करो कि ये कोई 2 किलो का मास पड़ा हुआ है और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ यहां से 10 मीटर की दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा। स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना कि एक तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा याद रखना इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल/kg। तीसरा इसका डेफिनेशन याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। और चौथा इसका फॉर्मूला। तो दुनिया में कोई भी मास m, उससे r दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है? -Gm/r। तो इसमें क्या हो जाएगा? -G, मास कितना है 2, r कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा? -0.2G।
ये कितना, और जी की वैल्यू चाहो तो पुट कर देना, है ना, मैं तो खाली तुम्हें सॉल्व करना बता रहा हूं। तो इस तरीके से हम किसी भी मास की क्या निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी तो दो मास के बीच में निकाली जाती है, पोटेंशियल अकेले मास का भी हो सकता है। तो दुनिया में अगर कोई भी मास है m, तो उससे r दूरी पे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, -gm/r। g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो g की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11। m मतलब मास कितना है, r मतलब जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो वो पॉइंट मास से कितना दूर है ना। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। फिर लिखना इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, फिर इसकी ऐसा यूनिट लिखना जूल अपॉन केजी, और फिर इसका फॉर्मूला लिखना कि कोई भी मास m से r दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है, -gm/r। और फिर देखो मैंने नीचे एक फॉर्मूला तुम्हें, एक क्वेश्चन तुम्हें करा रखा है, ये क्वेश्चन आसान है इसलिए मैंने इसका तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल कराया, क्योंकि बस इसका मल्टीपल मासेस वाला फंडा तुम याद रखना, और फिर अपन एक मल्टीपल मास का क्वेश्चन ट्राई करेंगे और फिर अपन क्लास खत्म करेंगे, है ना। ये लिख लिया तुम सबने? सर हाँ पूछो। सर ये जब पोटेंशियल का ऐसा यूनिट निकाला है अगर आपने, तो हाँ हाँ आर तो मीटर में आ जाएगा ना। नहीं बेटा, अपन ने ऐसे निकाला है ना, आर मीटर में नहीं, ये ऐसा है देख हर्ष, पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो यू का तो जूल आएगा, मास का केजी आएगा, ये जूल अपन केजी तो आएगा। तो अपन ग्रेविटेशनल ओके सर। पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जूल, तो जूल अपन केजी तो होगा। ठीक है, मत भूलना, इसकी ऐसा यूनिट इंपॉर्टेंट है, मत भूलना, है ना। बस आज का लास्ट टॉपिक लिखो और फिर अपन एक क्वेश्चन करेंगे, आसान टॉपिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर मल्टीपल मासेस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर मल्टीपल मासेस, मान लो आपके पास एक से ज्यादा मास है, फॉर मल्टीपल मास, तो मान लो कि आपके पास एक मास है m1, एक मास है m2, एक मास है m3, और ये कोई पॉइंट है जो मान लो m1 से r1 दूरी पे, m2 से r2 दूरी पे, m3 से r3 दूरी पे। तो देखो यहाँ पे तीन पोटेंशियल होंगे, m1 के कारण, m2 के कारण, m3 के कारण। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, देखो बहुत आसान है, m1 से कितना दूर है r1, तो m1 के कारण कितना हो गया -gm1/r1। m2 से कितना दूर है r2, तो m2 के कारण कितना हो गया -gm2/r2। m3 से कितना दूर है r3, तो ये कितना हो जाएगा -gm3/r3। बस जितने पोटेंशियल है सबको ऐड कर लो, तो आप उस पॉइंट पे जाके बैठ जाओ, चेक करो m1 कितना दूर है r1, तो -gm1/r1, m2 कितना दूर है r2, तो -gm2/r2, m3 कितना दूर है r3, तो -gm3/r3। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर मल्टीपल मास। अगर एक ही मास होता तो -gm/r, और ऐसे मल्टीपल मासेस है तो सबका इंडिविजुअल निकाल के ऐड करते जाओ, तो m1 के कारण इतना, m2 के कारण इतना, m3 के कारण इतना। लिख लो अपनी कॉपी में, और फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि टाइम भी होने वाला है, तो 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये लिख लो एक बार अपनी कॉपी में। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन तुम लिखो अपनी कॉपी में, तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि आपके पास ये एक 2 kg का मास है, मान लो आपके पास यहाँ पे एक 3 kg का मास है, और मान लो आपके पास यहाँ पे एक 4 kg का मास है, और ये एक पॉइंट है जो यहां से 1 मीटर की दूरी पे, यहां से भी 1 मीटर की दूरी पे, पर यहां से 2 मीटर की दूरी पे, ये सब मीटर में दे रखा है, और मान लो कि ये पॉइंट है O। तो आप मुझे बताओ कि O पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट O पे। तो पॉइंट O पे तीन पोटेंशियल आएंगे, जितने मास होते उतने पोटेंशियल। तो 2 kg से कितना दूर है 1 मीटर, तो -g मास कितना है 2, डिस्टेंस कितनी है 1। 3 kg से कितना है 1, तो -g gm/r, तो 1। और 4 से कितना 2, तो -g इंटू 4/2, तो 2 से 2 तो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2g 4g, तो ये कितना आ जाएगा -7g। तो ये अपन लिख सकते हैं -7 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 जूल अपॉन केजी। बस देवांश सबका -nGm/r आ जाएगा, है ना देवांश। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो, अभी जो क्वेश्चन मैंने करा रखा है।
बस आपको इंडिविजुअल सारे पोटेंशियल निकालने और सबको ऐड करना है। माइनस GM/R मत चेक कर लो कि 3 kg से कितना दूर है, 4 kg से कितना दूर है, 2 kg से कितना दूर है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें पूछूं कि सपोज करो कि ये कोई रिंग है, इस रिंग के यहां पे एक मास पड़ा है, 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 और इस रिंग का रेडियस आपको दे रखा है R। तो बताओ सेंटर पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ध्यान से देखो, इस मास से कितना दूर है R, तो इसके कारण माइनस GM/R। इस मास से कितना दूर है R, तो माइनस GM/R। नीचे वाले मास से कितना दूर है R, तो माइनस GM/R। और इस मास से कितना दूर है R, तो माइनस GM/R। तो ये कितना आ जाएगा, -4GM/R। ये आ गया इस तरीके से। सर अगर रेक्टेंगल हो तो देखो सिर्फ R एक निकालना है, रेक्टेंगल, बस बाकी सब देखो R निकालना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी और कुछ नहीं है। अच्छा। और सर अगर मुझे सर्कल के सेंटर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे नहीं निकलती है, पोटेंशियल एनर्जी मासेस की होती है। जैसे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछो तो पहले इसको लेके आ, फिर इसको लेके आ, फिर इसको लेके आ, फिर इसको लेके आ, फिर चारों को ऐड कर दो। अच्छा, ठीक है, चलो ओके बाय यार, अपनी मीटिंग अब खत्म होने वाली है, ओके 1 सर। मिनट से भी कम है। तो जो डाउट है तुम मुझे भेज देना, है ना। और इसकी शीट आज मैं तुम्हें एक लंबी शीट बना के भेजूंगा, फोर्स की, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, चलो ओके यार, रिकॉर्ड मैंने कर दिया है, रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेज दूंगा, है ना इसको। चलो ओके, बाय बाय यार, टाटा। बाय बाय सर।